शांति 4 मई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी जिस्म साकार शरीर को कभी याद नहीं करना। आंख से भल इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर है, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हार फूल के हकदार है। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हुए हैं। दुनिया वाले नहीं जानते कि बाप अब आया हुआ है, तो बच्चे जान गए हैं कि वही बाप फिर से आया है। बाबा कहते हैं कि स्वयं मैं बैठ बतलाता हूं कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे, जब कोई नई दुनिया थी तो भारत नया था। सत्युग कहा जाता है, वही भारत अब पुराना बना है। इसको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनती है, फिर इसको नया जरूर बनाना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बराबर लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, यह निरंतर यही याद करो। बाप परमधाम से हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाने मैं आया हुआ हूँ। बाबा बार बार कहते कि बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो और शिव बाबा को याद करो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ कराते हैं, करते हैं। ब्रह्मा है ही नहीं, बल इनका रूप आंखों से दिखाई पड़ता है, मतलब ब्रह्मा बाबा का, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। कभी भी इस जिस्म को नहीं देखना। बुद्धि योग बाप के साथ होना चाहिए। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए, बाकी वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तप दान पुण्य आदि जो भी कुछ करते हैं, वह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं। अब बाबा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं, नई दुनिया में बहुत वैभव। बाबा कहते हैं, नई दुनिया में वैभव भी बहुत है, मनुष्य भी थोड़े हैं। पुरानी कलाठी जमीन है, यह फिर नई हो जाएगी। वहां एवरीथिंग न्यू होगा। नाम ही कितना मीठा है, हेवन है। बहिष्ट है ना, देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए बैठने की दिल होती है। शिव बाबा को तो कोई शरीर ही नहीं। बच्चे कहते हार पहनाए, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा, मतलब ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा कहते हैं, हमको तो हार की दरकार नहीं, तुम पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हो। बाबा कहते हैं, मैं न पूज्य बनता हूँ न फूलों आदि की दरकार है। मैं क्यों पहनूं इसको? इसीलिए कब फूल लेते ही नहीं। तुम जब पूज्य बनो तो फिर जितना चाहे उतना फूल पहनना। मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मेंटो कर्जिन। अपने लिए लॉर्ड कभी नहीं लिखते,
यहाँ तो लिखते श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम गॉडली स्टूडेंट हो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ये एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते ना, प्रभु यह सब कुछ आपने दिया है, आपकी अमानत है। बाबा कहते फिर अगर ले लिया तो रोते क्यों हो। बाप समझाते हमेशा। शिव बाबा कहते ऐसा समझो। शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा देते हैं। गॉड फादर पढ़ाते हैं। कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज को याद किया जाता है ना। जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है ना, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्मा और परमात्मा के साथ का प्यार। आत्मा कहती बाबा कितना ज्ञान का सागर है। बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है। इस पतित शरीर में आकर कितना हमको उच्च बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट, इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा धोबी भी हूं। लक्ष्य सोफ है ना, मैं तुम्हारे गंदे वस्त्र धोता हूँ, शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा है। आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है, उनका योग बल से कितना तुमको स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको मतलब दादा को कभी याद नहीं करना। यह काम सारा शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा वह है। आत्माओं को कहते हैं तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं। इसी स्मृति में रहना, घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना। अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भवो। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आप का गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बनना बना देता है। बाप का भी यही गुण है। देखो बाबा का भी मुख्य यही गुण है ना। तो बाप कहते बच्चे पहले आप, तो इस गुण में फॉलो फादर करो। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय है, वही एवर रेडी है। स्लोगन, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। ओम शांति।